गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में आपका जो एक्सरसाइज 6.2 है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, ये थ्योरम वाला जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया था। टुडे एक्सरसाइज 6.3 ये आपका स्टार्ट होगा। ओके, एक्सरसाइज 6.3 का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक का जो नेम है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 में, जिसके बारे में आपको पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जो होता है इसमें 3 एंगल होते हैं, आप भी जानते हैं, ये 1, ये 2 और 3। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये पूछा गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको कि द सम ऑफ द मेजर मीन्स माप ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपकी प्रॉपर्टी है जो कि जिसके बारे में आपको आज क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। किसी भी ट्रायंगल में जो उसके सारे एंगल्स होते हैं, तो सारे एंगल्स का मतलब 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक एग्जांपल देख सकते हैं एक सवाल का, जैसे मैं आपको एक फिगर बनाऊं, एग्जांपल से प्रूव करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और एक फिगर बना देते हैं ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बना हुआ है। और इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, फाइंड एंगल पी, यानी एम का मतलब है मेजर ऑफ एंगल पी, यानी एंगल जो पी है इसी की हमें मेजरमेंट निकालनी है। ये वाला एंगल आपका 47 डिग्री का है और ये वाला एंगल आपका 52 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल है कि ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर। ओके, इन द गिवन फिगर फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। एम का मतलब है मेजर, मेजर मीन्स हमें इस एंगल पी की मेजर मीन्स माप फाइंड करनी है, मेजर करना है इसको। ठीक है, कैसे करेंगे? सो आप इसका सलूशन देखिए, जो अभी अभी आपको प्रॉपर्टी ऊपर बताई है उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे आप एक क्वेश्चन में कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किससे आप निकाल रहे हैं इस सवाल को, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये होती है कि मेजर ऑफ एंगल पी प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजर ऑफ एंगल आर, यानी तीनों एंगलों की जो मेजर, तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेजर ऑफ एंगल पी आपको फाइंड करना है, दिया नहीं गया। एंगल क्यू के जो मेजरमेंट कितना है, 47 डिग्री, उस क्यू की जगह पर उसकी मेजर रखिए, उसकी माप रखिए। एंगल आर का मेजर कितना है, 52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल सवाल है। फिर मेजर ऑफ एंगल पी, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 और 2 9 हो गया और 5 और 4 9 हो गया। मेजर ऑफ एंगल पी आपको फाइंड करना है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो ये जो राइट हैंड साइड में जाएगा ट्रांसपोजिंग होके, तो जो प्लस का 99 है वो काय का हो जाएगा, माइनस का 99। सो मेजर ऑफ एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 81 डिग्री।
ये आपको फाइंड करना था और ये आ गया। तो ये बहुत सिंपल है। किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हैं कि 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसमें कोई भी 2 एंगल्स अगर दिए गए हैं और तीसरा एंगल फाइंड होना है तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप उसको बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट। ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, एक x दिया गया है जो अननोन है, उसका आपको डायग्राम से वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसका फर्स्ट का पहला सवाल है और एक फिगर दिया गया है इस तरह से। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये फर्स्ट को सवाल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फिगर दिए गए हैं जिसमें अननोन x की वैल्यू ट्रायंगल में फाइंड करनी है। ओके, ये एक ट्रायंगल दिया गया है, इसका नाम दिया गया है ABC। बुक आप निकाल लीजिए, आपकी बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। ये x है यहाँ पर और यहाँ पर 60 डिग्री है और लिखा हुआ है कि अननोन x की वैल्यू फाइंड करिए। आप जानते हैं कि ट्रायंगल के ये तीनों एंगल हैं और अभी आपने पढ़ा है, सो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसी प्रॉपर्टी से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। क्या होता है उसमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, किसमें? इन ट्रायंगल ABC। ओके, तीनों एंगलों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। सो एंगल ए आपका x है, बी की जगह देखिए 50 डिग्री है और सी की जगह 60 डिग्री है। उसकी वैल्यू उसकी जगह पर पुट कर दिया आपने। ए की वैल्यू आपको x अननोन है, वही आपको फाइंड करना है। दोनों का 50 और 60 को प्लस कर दीजिए तो 110 डिग्री हो गया। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन निकालना। ये देखिए 180 डिग्री है, 110 को आप राइट साइड में ले जाइए तो माइनस का हो गया ट्रांसपोजिंग करके, और x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई 70 डिग्री, जो कि अननोन वैल्यू थी और जो आपको उसको फाइंड करना था। ओके, सो दिस इज कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट का सेकंड है। फर्स्ट का सेकंड इस तरह से कुछ फिगर दिया गया है, बहुत सिंपल है। जो अननोन वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है इसी एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये देखिए इस तरह का फिगर है और ये जो फिगर का साइन है आप जान गए होंगे कि ये राइट ट्रायंगल का साइन है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइन है। ये Q है जो कि 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर आपका R है जो कि X दिया गया है। इस पर कुछ लिखा नहीं होता है तो समझ लीजिए ये साइन आपको प्रूव करना है। साइन आपको देख के पता चल जाएगा कि ये दिस इज परपेंडिकुलर, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइन है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से आप इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या होता है वो? तो इन ट्रायंगल PQR, यानी ट्रायंगल PQR में एंगल P, अब आप कहेंगे सर आपने एम नहीं लिख रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी मतलब वही है, मेजर ऑफ एंगल P। तो एम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। Q कितना है? 30 डिग्री। और R आपका कितना है? X, वही अननोन X है, उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो कि अननोन है। ये क्वेश्चन में आपको ऊपर लिखा हुआ है 9 और 3 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 120 को आप ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में ले जाइए, और जब आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री फाइंड होगी। दिस इज, ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा। ओके, इसका तीसरा पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं, 6 फिगर दिए गए हैं। तीसरा भी देखिए इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है ये।
इसका फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है। ये x दिया है, ये y लिखा हुआ है, यहाँ पर z लिखा हुआ है, यहाँ पर x है। याद रखिए ये x एंगल है अंदर, ये वाला अंदर 30 डिग्री दिया है, और जो y है वो 110 यानी 110 डिग्री दिया है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसमें? x की। फिर वही लिखेंगे बाई एंगल, अब आपको याद हो गया होगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यानी किस ट्रायंगल की बात हो रही है? एक्स वाई जेड की। इसमें क्या होता है कि जो एंगल एक्स है प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी है? 110 यानी 110 डिग्री। और एंगल जेड क्या है? एक्स है, जिसको हमें फाइंड करना है, जो ही अननोन है। कुल मिला के तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए। तो 110 और 30 को प्लस करिए तो 140 डिग्री हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 140 डिग्री ट्रांसपोजिंग टू RHS, ठीक है। ट्रांसपोजिंग होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये ट्रांसपोजिंग हुआ है राइट साइड के लिए तो ये माइनस का हो गया, और x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई कितनी? 40 डिग्री। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका 4th पार्ट है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको छोड़ूंगा, इसमें 6 हैं, एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो आप करेंगे। बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप मेरे सामने तो है नहीं, इसलिए आपको बाद में भी दिक्कत ना हो, इसलिए प्रयास करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। सॉरी, ये कैपिटल एक्स है, ये भी कैपिटल एक्स है। ये 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको भी शुरू करते हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से किसको निकालना है? इसमें अननोन एक्स को। इसमें अननोन एक्स ये भी है और ये भी है, दोनों जगह एक्स है, अननोन है, ठीक है। कोई बात नहीं, सबको प्लस कर दीजिए तीनों को। 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तीनों एंगलों का सम हमने कर दिया। ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो 50 डिग्री है इसको ट्रांसपोजिंग करके हम कहाँ ले जाएंगे? राइट साइड में ले जाएंगे, और जैसे ही हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो जो 50 डिग्री है वो हमारा माइनस का हो जाएगा ट्रांसपोजिंग में। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया है। अगर प्लस की चीज़ है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की होगी, और यदि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में नंबर होगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाइड में नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए 2x इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0 से 0 हो गया, 8 में 5 गया 3, ठीक है। और 1 का 1। ये देखिए यहाँ पर 2 क्या है आपका? मल्टीप्लाइड में है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 ट्रांसपोजिंग हो जाएगा राइट साइड में, तो 2 कहाँ चला जाएगा आपका? डिवाइड में जाएगा, और x की वैल्यू कितनी होगी? 65 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी कंप्लीट हो गया। इसमें 5 नंबर है। इस तरह से फिगर है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x, यानी तीनों एंगलों पर x लिखा हुआ है, और x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल्स, इसको भी फाइंड कर लीजिए। तीनों एंगल x हैं तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तीनों x को प्लस कर दीजिए तो कितने हो गए? 3x इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो जो 3 मल्टीप्लाई में है ये राइट साइड में जब जाएगा ट्रांसपोजिंग हो गई, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 हटाना है, और 3 यहाँ से जाएगा तो वो ट्रांसपोजिंग होगा, यानी राइट साइड में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, और जैसे ही मल्टीप्लाई की चीज़ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? डिवाइड में जाएगी।
सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन इसका बचा हुआ है लास्ट, और मैं चाहूँगा कि वो क्वेश्चन जो लास्ट का है वो आप स्वयं करें। मैं उसका एक फिगर बना के आपको दिए दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 6.3 है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 1 क्वेश्चन ओनली। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें 1 के 6 पार्ट थे, जिसमें मैं आपको 5 पढ़ा चुका हूँ, और 6 वाला जो पार्ट है वो आपको करना है। इसका फिगर देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। ये क्वेश्चन का फिगर मैं आपको केवल बना के दे रहा हूँ, और क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसमें ये ए है जो कि 2x लिखा हुआ है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का साइन बना हुआ है। सो ये आपका b है, ये आपका c है, और ये आपका x है। ये क्वेश्चन सेल्फ डू सेल्फ, यानी आपको स्वयं कंप्लीट करना है, ठीक है। ये 2x दिया है, ये राइट एंगल का साइन दिया है, यानी 90 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तीनों का सम करके बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस सवाल को अपने मन से बेटा कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये एक्सरसाइज 6.3 का 1 क्वेश्चन जिसके 6 पार्ट हैं कंप्लीट हो गया है। सारे फिगर आप बनाएं और सवालों को करें। ज्योमेट्री की कॉपी में कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन जहाँ पर लिख रहे हैं उसका फिगर उसके जस्ट सामने लिखें, बनाएं। और अगर आपकी प्लेन कॉपी है तो भी कायदे से फिगर बनाएं। कोशिश करें कि पेंसिल से बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, जिससे आपका अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 6.3 का वो नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ओके।